Hello 11th class students. Today we are going to discuss specific heats of a gas. We discussed about the specific heat in our previous video. Specific heat means it is the amount of heat required to increase the temperature of a given substance by 1 degree Celsius. ठीक है. So first we have specific heat of a gas at constant volume. Constant volume. It is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of a gas through 1 degree Celsius at constant volume. सेम ही है बच्चे. ठीक है. अगर सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है 30 डिग्री, ठीक है, वी हैव टू इंक्रीज टू 31 डिग्री. 30 से 31 पे लेके जाना है, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें उसको देनी पड़ेगी. दिस इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट. अगर हम उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं उस सिस्टम का, तो साथ में क्या आ जाएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, स्मॉल सी सब्सक्रिप्शन वी, सी वी. ठीक है. देन नेक्स्ट वी हैव मोलर स्पेसिफिक हीट. मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सेम है बच्चे. डिफरेंस यहाँ कहाँ पे आएगा, 1 ग्राम की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 1 मोल. So it is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas through 1 degree Celsius at constant volume. इसको कैपिटल C सब्सक्रिप्शन V के साथ डिनोट करते हैं, CV. ठीक है. Then we have specific heat of a gas at constant pressure. So यहाँ पे क्या आ जाएगा, amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of a substance through 1 degree Celsius at constant pressure. सेम ही है. कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें देनी पड़ेगी टेम्परेचर को 1 डिग्री तक राइज करने के लिए. प्रेशर का रखेंगे उसमें कांस्टेंट, डिनोटेड बाय CP, स्मॉल c. ठीक है. देन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. It is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole. Instead of 1 gram, we use 1 mole. 1 mole of a gas through 1 degree Celsius at constant pressure, denoted by Cp. कैपिटल C, P के साथ इसको डिनोट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास Cp इज ग्रेटर देन Cv. थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी है इसका. ठीक है. मैथमेटिकल डेरिवेशन भी है कि Cp जो है वो ग्रेटर होती है Cv से. सो पहले हम इसको थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है. Cv का मीन्स क्या है, व्हेन वॉल्यूम इज़ केप्ट कांस्टेंट. जब वॉल्यूम को क्या रखते हैं हम लोग, कांस्टेंट रखते हैं. अगर बच्चे वॉल्यूम हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट रह रहा है, उसको चेंज नहीं हो रहा उसका कुछ भी, वट एवर द अमाउंट ऑफ हीट इज़ गिवन टू दिस, जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट इसको देंगे, ठीक है, वो सारी की सारी किस में यूज़ हो जाएगी, टू इंक्रीज़ द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक रेज करने के लिए. जितनी भी अमाउंट दे रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं हो रहा, कोई वर्क डन नहीं हो रहा. ठीक है. उसके बाद अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं, व्हेन वी केप द प्रेशर एज कांस्टेंट, इन दैट केस देयर मे बी इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम. वॉल्यूम क्या होएगा, इंक्रीज हो जाएगा पहले से. ठीक है. मीन्स दिस अमाउंट ऑफ हीट विच वी हैव गिवन टू द सिस्टम, इट इज़ यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी, प्लस सम ऑफ हीट इज़ यूज टू डू द वर्क. क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है, कुछ वर्क भी होएगा, उसमें हीट यूज़ होएगी. इसका मतलब क्या है कि Cp में हमें और हीट देनी पड़ेगी टेम्परेचर को 1 डिग्री तक राइज करने के लिए, क्योंकि पहले जो हीट हम दे रहे हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होगी. 1 टू इंक्रीज द टेम्परेचर, सेकेंड टू डू द वर्क. मीन्स टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस वी हैव टू गिव मोर हीट टू द सिस्टम, और हीट देनी पड़ेगी इसमें. ठीक है. सो थ्योरेटिकल कंसेप्ट इसमें क्या बोलते हैं हम, कि Cp इज़ ग्रेटर देन Cv. एज इन केस ऑफ Cv, ऑल द गिवन हीट इज़ यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, and in case of Cp, the heat which we have given to the system, it is used in 2 parts. First to increase the temperature or internal energy, second to do the work. Means we have to give more heat in case
case of Cp to increase the temperature through 1 degree Celsius. So we can say that Cp is greater than Cv. Clear है बच्चे? हाँ जी बच्चे, next we do the mathematical proof Cp is greater than Cv. For this we consider 1 mole of a ideal gas. When it is heated at constant volume, temperature increases to dT. dT means small increase in temperature. If dq is the amount of heat supplied, जो हम दे रहे हैं, ठीक है. सो dq की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 1 इंटू सी वी इंटू डी टी. ये कहाँ से आई बच्चे? वी हैव डिफाइंड द स्पेसिफिक हीट एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेल्सियस. ऐसे डिफाइन की थी ना हमने. यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 मोल, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 1. सो डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 इंटू सी वी इंटू डी टी. डेल्टा और डी स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है. सो यहाँ से ली है वैल्यू, इसके इक्वल आ गई. अब जो हीट हम यूज़ कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं सिस्टम को, इट इज़ यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम पे. कोई वर्क डन नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर रहा, ठीक है. सो वर्क डन क्या हो गया इसके लिए? 0. सो वी हैव डी क्यू इक्वल्स टू डी यू. क्लियर है बच्चे? एंड डी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास? इसको दे लो नंबर 1, इसको दे लेते हैं नंबर 2. सो यूजिंग 1 इन 2, डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो. सो डी यू किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? सी वी डी टी, ठीक है. इक्वेशन नंबर 3. अगर हम बच्चे सेम ही मेथड अप्लाई करें कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, ठीक है. अब क्या है? डी टी अमाउंट ऑफ टेम्परेचर. अब हम किसी सिस्टम को हीट कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर क्या इंक्रीज हो रहा है? डी टी अमाउंट में. सपोज डी क्यू डैश हम सप्लाई दे रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर पे हम उसको सप्लाई दे रहे हैं डी क्यू डैश अमाउंट की. तो डी क्यू डैश जो है हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? सी पी डी टी, ठीक है. सी पी क्या हो गया? सेम यही चीज़ आ जाएगी. सी वी की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास? सी पी डी टी. कॉन्स्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है. इक्वेशन नंबर 4. नाउ क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं लेकिन वॉल्यूम तो इंक्रीज़ कर रहे हैं ना कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर. सो क्योंकि वर्क डन हो रहा है बच्चे कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, जो हीट हम दे रहे हैं एक तो इंक्रीज़ कर रही है टेम्परेचर को. सेकेंड वन, टू डू द वर्क, व्हाट विल बी द वर्क डन? टी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी, ठीक है. ये हमने कैलकुलेट किया है पहले. सो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डी क्यू डैश इज इक्वल्स टू डी यू प्लस टी डब्ल्यू, ठीक है. लेट दिस बी द इक्वेशन नंबर 5, दिस बी द इक्वेशन नंबर 6. देन पुट द वैल्यू ऑफ डी क्यू डैश डी यू एंड डी डब्ल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 and 5 and 6 using equation 3, 4 and 5 in 6. What we have? dq dash, it is cp dt equals to du cv dt and dw, it is p dv. Now बच्चे this is in terms of temperature, in terms of temperature, in terms of volume. मतलब इसको भी हमें टेम्परेचर की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है. टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इन द टेम्परेचर फॉर्म वी कंसिडर आइडियल गैस इक्वेशन. फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी हैव पी वी इज इक्वल्स टू आर टी. इसके इक्वली होती है ना फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए, पी वी इज इक्वल्स टू आर टी. नाउ वी डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन, differentiate both sides. When we differentiate pressure is constant, so यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास P dV by dt. differentiate both side with respect to temperature. temperature के साथ differentiate कर रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं. P है कांस्टेंट क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखा है हमने इस केस में, ठीक है. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा dV by dt. ये डिफ्रेंशिएशन का सिंबल होता है बेटा, d बाई डी टी. जिसके साथ भी हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो साथ में यहाँ लग जाएगा, ठीक है.
आर क्या है, गैस कांस्टेंट, सो ये भी क्या आ जाएगा आर, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी टी बाई डी टी, डी बाई डी टी लगेगा मतलब दोनों के साथ, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, पी डी वी इक्वल्स टू आर, ये डी टी लेके इस तरफ आर डी टी, मतलब पी डी वी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, आर डी टी के इक्वल, इसमें पुट कर दो 7th इक्वेशन में। ठीक है, सो यूजिंग 8 in 7 क्या आ जाएगा हमारे पास, सी पी डी टी इक्वल्स टू सी वी डी टी प्लस आर डी टी। नाउ डी टी इज कैंसल आउट, मीन्स वी हैव सी पी इज इक्वल्स टू सी वी प्लस आर, मतलब कि सी वी में वी हैव टू ऐड सम वैल्यू सो दैट इट कम इक्वल्स टू सी पी, सी वी में कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी तब वो सी बी के इक्वल आएगा। इट मीन्स सी पी इज़ ग्रेटर देन सी। क्लियर है बच्चे?